तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज है 5 अगस्त 2020 और 5 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूं, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल भी बताया जाएगा और एक पहला जो क्विज क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 5 अगस्त 2020 का करंट अफेयर देखते हैं। वीडियो एंड तक देखना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जॉर्डन हेंडरसन दिया है, फाबिनहो दिया है, रॉबर्टो फार्मिनो दिया है और नेबी केटा दिया है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, जितने भी डिटेल जानते हो इसके बारे में लिखना। और डियर आप लोग अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। तो गाइस पहला क्वेश्चन आज का देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। तो शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। तो इसका आंसर है, क्या आंसर इसका HDFC। और HDFC के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो इसका स्थापना वर्ष आपको पता होना चाहिए। इसका स्थापना वर्ष है 1994। और अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। तो इतनी डिटेल आपको HDFC बैंक से पता होनी चाहिए। और इसके जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो है शशिधर जगदीशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो नाम देखो क्या है, नाम है बेनेडिक्ट होवेट्स। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश के हैं, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका जर्मनी के हैं। और डियर मैं आपको बता दूं जर्मनी ने 2014 में वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी थे ये। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, और जर्मनी की बात आई तो जर्मनी की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और इसके बाद यहाँ पर बात करें इसकी करेंसी की, तो ये है यूरो। और इसके प्रेसिडेंट है FW स्टीमीरर। ठीक है, तो FW स्टीमीरर जो है प्रेसिडेंट है जर्मनी के। यहाँ की जो राजधानी है वो है बर्लिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। तो इतना आपको पता होना चाहिए जर्मनी के बारे में। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने का फैसला किया है। 2 भाषा के फार्मूलों को लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है। तो यहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो 2 भाषा के फार्मूलों को लागू करने वाला राज्य है। और डियर अगर तमिलनाडु के बारे में बात आई है तो तमिलनाडु के CM के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके जो CM है वो है EK पलनास्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। और डियर तमिलनाडु के बारे में आपको इसकी कैपिटल के बारे में भी पता होना चाहिए, चेन्नई इसकी कैपिटल है। ठीक है, और मछली उत्पादन में ये टॉप नंबर पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बकाया कर्ज जो है किसी भी राज्य पर जो बकाया कर्ज रहता है उसके मामले में भी ये टॉप पर है और मछली उत्पादन में भी टॉप पर है, दोनों याद रखना। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किस देश ने किया है। चीन, भारत, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किस देश ने किया है। तो इसका आंसर लगा दोगे भारत ने किया है, क्योंकि देखो भारत की ना तैयारी नहीं हो पाई थी, इस वजह से वो इस चैंपियनशिप से हट गया। और स्क्वैश क्या होता है दोस्तों, स्क्वैश में क्या होता है, इधर एक दीवार रहती है, इधर प्लेयर रहता है और प्लेयर इस दीवार पर मारकर टेनिस की तरह इसे खेलता है। जैसे टेनिस में 2 प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर एक दूसरे से मतलब भिड़ते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ प्लेयर होता है और एक तरफ दीवार होती है, ये होता है स्क्वैश। और इस स्क्वैश से जो भारत है उसने हटने का फैसला लिया है, क्योंकि भारत की जो तैयारी है वो पूरी नहीं हो पाई थी। चलो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने 1975 और 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। किसने की है दोस्तों? महाराष्ट्र ने की है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। महाराष्ट्र के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर लगा देना महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। और अगर महाराष्ट्र के गवर्नर के बारे में बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी इसके अभी वर्तमान में गवर्नर है। तो इतनी चीज़ें आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम भाटिया पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है जो जर्नलिस्ट होता है या जो कवरेज कवर करता है उनको दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी घटना हुई वहाँ पर कवरेज कवर करने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार दिया गया डियर वो दिया गया दीपांकर घोष को। और ये इंडियन एक्सप्रेस के जो है हाँ कवरेज करता है। बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कोविड-19 में इन्होंने सबसे प्रभावपूर्ण तरीके से और अच्छे से कवरेज किया था, जिस वजह से इन्हें भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये इंडियन एक्सप्रेस के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो 7वां क्वेश्चन। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? विजय गोयल, महेंद्र जोशी, जयदीप भटनागर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लगा दोगे? आप इसका करेक्ट आंसर लगा दोगे जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला। चलो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया? देखो, रक्षाबंधन के अवसर पर ई रक्षाबंधन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रक्षाबंधन। ये जो कार्यक्रम है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो आप इसका आंसर लगा दोगे आंध्र प्रदेश ने। अब ये क्यों किया जाता है? ये जो है साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षा के लिए है ना, साइबर जो क्राइम होता है उससे सुरक्षा के लिए ये कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर की बात आए तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। और सीएम एक बार दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ, जगमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसका आंसर लगा दोगे गुयाना का। कहाँ का? गुयाना का जो है राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है मोहम्मद इरफान अली को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? घर पर नकदी पहुंचाने का अर्थ ये होता है बुजुर्गों को जो भी पेंशन मिलती है या दिव्यांगों को जो भी धनराशि मिलती है सरकार के द्वारा, तो वो बैंक में जाकर या कोई भी वित्तीय संस्थान में जाकर उस अमाउंट को नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो बुजुर्ग रहते हैं, दिव्यांग रहते हैं। इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनको घर बैठे जाकर वो भुगतान दिया जाएगा। तो उसके लिए किस सरकार ने ये फैसला किया है? तो दोस्तों ये जो सरकार है इसका जो नाम है वो है ओडिशा सरकार। कौन सी सरकार? ओडिशा सरकार। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा में एक सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है कि जो चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो कहाँ पर है? तो वो उड़ीसा में है। ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछता है उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है गणेशी लाल गवर्नर है उड़ीसा के। और 2 योजना है या 2 पहल है जो उड़ीसा में है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो है मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल। ये दोनों पहल आपको याद रखना पड़ेगा उड़ीसा के बारे में, है ना। और एक और चीज़ है डियर, हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है वो दिया गया है उड़ीसा के सीएम को। क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जानवरों की सुरक्षा की थी इस कोविड-19 में, तो इस वजह से पेटा के द्वारा ये अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। अब पेटा क्या है? पेटा जो है जानवरों के हितों के बारे में सोचता है। तो इन्होंने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है सीएम को उड़ीसा के।
ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। और आईपीएल 2020 के बारे में बात करें तो ये 13वें नंबर का संस्करण है आईपीएल 2020 का, और ये जो है ना यूएई के 3 शहरों में होगा। उन 3 शहरों का नाम आपको पता होना चाहिए, एक है शाहजहां, एक है दुबई, एक है आबू धाबी, ठीक है। और अभी एक रिसेंट में क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है अरब देशों में सबसे पहले नंबर पर किस देश में होगा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित हो रहा है, तो अरब देशों में पहले नंबर का देश कौन सा है? तो वो है आपका यूएई, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं यूएई के, तो यूएई की आपको करेंसी प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो करेंसी जो है वो है यूएई दिरहाम, ठीक है। और अगर बात करें प्रेसिडेंट की तो वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है, थोड़ा सा नाम कठिन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। ये जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हो गया, वे कौन थे? गायक थे, लेखक थे, पत्रकार थे, इनमें से कोई नहीं। तो 12वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, 12वें क्वेश्चन करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर, लेखक थे ये, है ना। नुसरत जहीर का निधन हो गया, वो क्या थे? लेखक थे, इसको आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? विमोचन मतलब लॉन्च किसने किया है? सियासत से सदस्यता। तो ये जो लॉन्च किया है ना, इनका जो नाम है वो है नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम है। इन्होंने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया है, और इसको लिखा किसने है? तो इसको जो लिखा है वो लिखा है विजय कुमार चौधरी ने। विजय कुमार चौधरी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? विजय कुमार चौधरी ने इसको लिखा है। इतना भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ हाल ही में? आंसर बताइए। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए महाराष्ट्र। क्या आंसर आना चाहिए? महाराष्ट्र में ये विमोचन हुआ है, सॉरी उद्घाटन हुआ है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात आ रही है तो आपको पता ही है कि उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, यहाँ के गवर्नर आपको पता है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, यहाँ की आपको राजधानी पता है मुंबई है। अगर बात करें भारत एयर फाइबर सर्विसेज की तो ये क्या है कि ये बीएसएनएल द्वारा लगाई गई सर्विस है, और इसका मतलब ये है कि 25 किलोमीटर के एरिया में जो इंटरनेट की स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो 15वां क्वेश्चन, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया? हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया? अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप इसका आंसर लगा दोगे, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। खादी को प्रोत्साहन देने के लिए, या खादी जो है उसका यूज़ जो है वो अधिक से अधिक हो सके और उसके माध्यम से जो मास्क है वो बिक सके, इसलिए खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करंट अफेयर 5 अगस्त के बताया, और यहाँ पर मैंने आपको शुरू में एक सरप्राइज क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, उसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस।